अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त 3 से 4 बहुत ही अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और ये वीडियो एज़ लाइव है। आज मैंने आपको खबर देनी है जनाब के एफसी के ऊपर जो है हमारी जो फ़ौज के ऊपर हमला किया है नोशकी में बीएलए ने दोबारा से। बीएलए ने पहले भी आपको पता है कि जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के साथ क्या किया, उससे पहले भी बन्नू कैंट में हमला हुआ और अब एक और बड़ा हमला हो गया है। इससे पहले 2 दिन पहले मैंने आपको खबर रिपोर्ट की थी कि जहां पे लाहौर के अंदर भी तालिबान के कुछ कारिंदों ने हमला किया था और लाहौर एक बड़ी दहशतगर्दी से बच गया था। तो मतलब ये पै दर पै एक के बाद एक जो इस तरह के दहशतगर्दाना हमले हैं ये किए जा रहे हैं। जबकि एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब के हवाले से कि उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है, कितने अफराद अब तक जाँ बहक हो गए हैं। इसके साथ ही आज मैंने आपको एक और खबर देनी है। कल एक और खबर आई थी अमेरिका से कि किस तरह से ग्रीन कार्ड होल्डर्स और पाकिस्तानियों के ऊपर एक पाबंदी लगने जा रही है। तो अब इस हवाले से एक और बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका ने सबसे बड़े सरकारी खबर रसा अदारे को और उनके इदारे को बंद कर दिया और मुलाजमीन को उन्होंने जबरी रुखसत पे भेज दिया है। ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी तफसीलात क्या है, वन बाय वन आपके सामने रखती हूँ। चलिए सबसे पहले इस वक्त मैं आपके सामने खबर रख देती हूँ कि कल अदम बीएलए के दहशतगर्दों ने नोशकी में खुदकुश हमला किया है, जहां पर 3 अहलकारों समेत हमारे 6 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये नोशकी दलबदीन शाहरा के ऊपर धमाका किया है इन्होंने। 5 अफराद इसमें शहीद हुए हैं और 10 इस वक्त जख्मी हैं पुलिस के मुताबिक। बलूचिस्तान में नोशकी दलबदीन शाहरा एफसी के काफिले के ऊपर इन्होंने हमला किया है, जिसमें खुदकुश हमला जो किया गया है इसमें 3 एफसी के एहलकारों समेत 6 से ज़ायद अफराद अब तक जो हैं वो शहीद हैं और मुतअद्दिद अभी तक जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल अदम बीएलए के दहशतगर्दों ने आज सुबह एफसी के कॉन्वॉय के ऊपर जो है बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में एफसी के 3 जवान समेत 6 अफराद जो हैं वो अब तक शहीद हुए हैं। आपको पता है कि आर्मी चीफ ने जब से ये बयान दिया है कि अब हमने इनके साथ इस तरह से पेश नहीं आना कि हम इनको नाराज़ बलोच कह दें या हम इनको अलहदगी पसंद कह दें। अब इनके साथ खुल के जंग होगी, क्योंकि ये जो ख्वारिज हैं ये जहन्नुमी कुत्ते होते हैं और ख्वारिज का जो इलाज है वो फ़ौज ने कहा था कि हम करेंगे। मगर उसके बाद आपने देखा कि रद्द-ए-अमल के तौर पे उन लोगों ने एक मैसेज देने के लिए, पाकिस्तानी रियासत को कमज़ोर दिखाने के लिए उन्होंने क्या हरकत की थी कि उन्होंने जनाब, साथ ही आपको बताती चलूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी तौर पे मौसर कार्रवाई करते हुए इब्तदाई कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर और उसके अलावा 3 और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना यह है कि इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो इस वक्त ब्लॉक कर दिए हैं। दूसरी तरफ पुलिस का क्या कहना है? उनका कहना यह है कि नोशकी और दलबदीन शाहरा के ऊपर जो है वो बस के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो हैं वो उसमें शहीद हुए और मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए नोशकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना यह है कि धमाके में 2 ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक, जबकि इब्तदाई तहकीकात में जो खुदकुश हमला आवर है उसकी ये कार्रवाई मालूम होती है। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी के साथ जाके टकराई और अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज हो गई है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने नोशकी दलबदीन शाहरा के ऊपर बस के करीब धमाके की मजम्मत की और उन्होंने धमाके में अफराद जो शहीद हुए हैं उनके साथ इजहार अफसोस किया है। बहरहाल किसी के इजहार अफसोस करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिनकी ज़िंदगियां उजड़ जाती हैं, जिनके प्यारे चले जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकते। और हमारी फ़ौज जिस तरह दिन रात इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, वरना सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता फ़ौज ना होती तो यहाँ हमारे मुल्क में क्या हो रहा होता। हर एक की नज़र तो पाकिस्तान के ऊपर है। बलूचिस्तान में इन्होंने हालात ख़राब किए हुए हैं, ईरान के साथ पहले ही ताल्लुकात किस तरह के हैं, अफ़गान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, एक तरफ इंडिया लगता है और ये सारे जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन बने बैठे हैं। बहरहाल इसके साथ ही आपको एक और अहम खबर से आगाह कर देती हूँ जनाब, और वो खबर है रुकने असम्बली जो हैं सिंध असम्बली जाम मेहताब के हवाले से कि उनकी गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हुई है और कितने अफराद जो हैं इसमें जाँ बहक हुए हैं अभी तक। आपको बता देती हूँ कि डीएसपी घोटकी के मुताबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं जी जाम मेहताब, उन्होंने इतला दी कि खेंचू के इलाके में उनकी गाड़ियों के ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और फायरिंग का तबादला जो है वो उस वक्त तक जारी था, जो मुकाबला था वो चलता रहा। डीएसपी के मुताबिक फायरिंग की इतला पर पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया।
फायरिंग के बाद हमलावर जो हैं वो वहाँ से फ़रार हो गए। हमले में जाम मेहताब का जो ड्राइवर है वो एक गार्ड जो है वो शहीद हो गए और 2 ज़ख्मी हुए, जबकि जाम मेहताब उसके अंदर महफूज रहे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने घोटकी में MP जाम मेहताब के काफ़िले पर फायरिंग का नोटिस लेते हुए IG सिंध को हिदायत कर दी हैं और हमलावरों को फौरी तौर पे गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो सादर कर दिया है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक और अहम खबर बताऊं कि अमेरिका की तरफ से बड़ी पाबंदियां जो लग रही हैं, अब फाइनली अमेरिका ने ट्रंप के ज़ेरे असर बड़े बड़े फैसले जो हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के सबसे बड़े सरकारी खबर रसा इदारे के मुलाजमीन को जबरी रुखसत के ऊपर भेज दिया गया है। अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े खबर रसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ रुखसत पर भेज दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अमेरिका की 2 खबर एजेंसियां जो हैं उनकी फंडिंग भी कम कर दी गई है और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत करने थे, वो दस्तखत भी उन्होंने कर दिए हैं, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 दूसरी सरकारी खबर एजेंसियां जो हैं उनकी फंडिंग को कम करने का हुक्म दे दिया गया है। और वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 ज़बानों में नशरियात जो है वो पेश करता था। ये कोई छोटा इदारा नहीं था, बहुत बड़ा इदारा था और इस वक्त जो है वो अमेरिका को अपने अपने तरीके से अजीबो-गरीब किस्म के जिसे कहते हैं चैलेंजेस का सामना है। बहरहाल जनाब, कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब जो धमाका हुआ है उसमें भी हमारे जो अहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और 5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। कोयटा का इलाका है करामानी, वहाँ पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से एक अहलकार शहीद और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जो हैं मीर सरफराज बुगटी, उन्होंने पुलिस मोबाइल के करीब धमाके की मजम्मत करते हुए पुलिस के जो शहीद अहलकार हैं उनको खराज अकीदत पेश किया। चागी का इलाका है, वहाँ पर भी अमीना आबाद के अंदर जो है वो लिविज चेक पोस्ट है उसके ऊपर हमला किया गया और हमला आवर जो है और जो वायरलेस सेट है वो वहाँ पर छीन कर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए, नाकाम रहे। और ज़राए के मुताबिक लेविस की कार्रवाई में जनाब मुलजमान मोटरसाइकिल और वायरलेस सेट जो है वो छोड़कर वहाँ पे फ़रार हो गए। तो जनाब इसके अलावा मैंने आपको ये 4 खबरें जो हैं अहम तरीन खबरें जो हैं वो बता दी हैं। इसके अलावा तुरखम का जो हमारा इलाका है, सरहद है, वहाँ पर भी इस वक्त कशीदगी जो है वो जारी है। तजारती गुज़रगाह आज 23 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो बंद है। कस्टम हुकाम का कहना यह है कि तजारती गुज़रगाह की बंदिश से और योमिया औसतन जो है वो $30 लाख का नुकसान हो रहा है। लेकिन बात पता क्या है, हमारे आर्मी चीफ ने जो एक ऐलान कर दिया है ना कि भाई खवारिज के खिलाफ अब खुल के जंग होगी। अफ़गानी गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार कहा जा चुका है कि आप अपने ये जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं इनको मना करें। जब मना नहीं किया गया, वहाँ से दरअंदाजी बंद नहीं हुई, बार बार उनको कहा गया कि अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं तो मुसलमानों वाले काम भी करें। जब उन्होंने नहीं किए तो फिर अब उसके बाद अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सरहद की हिफाजत के लिए सख्त फैसले लेना ज़रूरी है। आपने देखा कि इन्होंने लाहौर पे हमला करने की कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है कि वो नाकाम हुई। इन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के साथ क्या किया, इन्होंने इन तमाम इलाकों में जिनका भी मैंने आपको खबरें दी हैं, यानी हर जगह पर इनके अफराद फैले हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर जगह से हमें बचाया है। जिरगा मेंबर्स जो हैं, ये जो ख़ास तौर पे मैंने आपको ख़बर दी है कि जनाब तुरखम सरहद के ऊपर जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से तुरखम बॉर्डर की बंदिश और पाक अफ़गान सालाना तजारती हुजम में भी $1 अरब की कमी जो है वो हो चुकी है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान की जो तजारती राहदारी तुरखम है, ये दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस 3 हफ्तों से बंद है। और कशीदगी क्या है वो आपको पता है, क्योंकि वहाँ से दरअंदाजी हो रही है। बहरहाल ये अब तक की लेटेस्ट खबरें हैं जो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं और तजावीज़ क्या हैं आपकी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अफसोस तो हम कर देते हैं, खबर भी हम बता देते हैं, लेकिन उसका हमें एक बताना चाहिए कि इसका हल क्या है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।